Mom's anger doesn't just hurt child's feelings. It can shape a child's brain forever. My dear moms, I know आप रोज रात को सबसे लेट सोती हैं, सुबह सबसे जल्दी उठती हैं, पूरे घर का काम देखती हैं, बच्चों को संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं, उसके बाद ऑफिस जाती हैं, ऑफिस का स्ट्रेस लेती हैं, शाम को एग्जॉस्ट होकर जब घर आती हैं तब होता क्या है, हम चिल्लाते हैं अपने बच्चों पर, हम अपनी थकान गुस्से के रूप में निकाल देते हैं अपने बच्चों पर। माई डियर मॉम्स, डू यू नो, हम जो ये रोज़ रोज़ अपने बच्चे पर चिल्लाते हैं, इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम। एंड इससे होता क्या है, बच्चे का ब्रेन स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, और जब ब्रेन स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है तो बच्चे में लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बच्चे की मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है, और बच्चे की इमोशनल ग्रोथ रुक जाती है। आई विल शेयर 3 more थिंग्स जिसका आपको ध्यान रखना है कि हमारे चिल्लाने से क्या क्या होता है। सो नंबर 1 इज, जब हम बच्चे पर चिल्लाते हैं तो उसकी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, और वो स्ट्रेस हार्मोन बच्चे में एंग्जाइटी लाता है, बच्चे की जो है वो इम्यूनिटी को बहुत कम कर देता है, उससे उसकी डेवलपमेंट कम होनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, जब हम बच्चे पर चिल्ला रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता, एक इनविजिबल हर्ट करते हैं हम उसे, क्योंकि बच्चे का जो है फिजिकल पेन से ब्रेन का एक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। हम जब चिल्लाते हैं तो आप सोचिए उसका वो ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट होता है, इसका मतलब हमारा चिल्लाना और मारना दोनों बराबर है। नंबर 3, जब हम रोज रोज बच्चे पर चिल्लाते हैं तो वो सोचता है मेरी माँ इज़ नॉट हैप्पी विद मी, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई एम नॉट अ गुड बॉय, और उसकी सेल्फ एस्टीम कम होना शुरू हो जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। मैं जानती हूँ आप ये बोल रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर ये सब बातें करना बहुत आसान है, लेकिन इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल। लेकिन मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। लेट मी टेल यू, आई विल शेयर 3 थिंग्स विद यू। कोशिश करिए और काम अप्रोच रखिए अपनी बच्चे के प्रति। नंबर 1, जब भी बहुत तेज गुस्सा आए दूसरे कमरे में चले जाएं, एंड जब आपको लगे कि आपका हाथ उठने ही वाला है तुरंत वो रूम छोड़ दें। सेकेंड नंबर, जब भी आपको गुस्सा आए आप लंबी लंबी सांसें लीजिए। योगा हेल्प्स, आपका ब्रेन काम होगा, आपका गुस्सा ठंडा होगा। नंबर 3, अगर आपको लगता है आपने गलत किया है, बच्चे से जाकर माफ़ी मांगे, सॉरी बोले बच्चे को, उसको बोले आई एम सॉरी बेटा मैं आप पर इतनी ज़ोर से चिल्लाई। अगर आप गलत हैं तो ये भी बोलिए आई एम सॉरी बेटे मैं गलत थी। आपको पता है बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, बच्चे को माफ़ी मांगना सिखा रहे हैं, अपॉलॉजी सिखा रहे हैं, एंड उसको सिखा रहे हैं कि अपने इमोशंस शेयर करें। आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू।